आईजी साहब यहाँ आए हुए हैं, एसपी साहब यहाँ बैठे हैं। आपने नजर रखनी है अपने थानों के ऊपर, जो थानों में जुल्म होता रहा है। आपने खास नजर रखनी है कि किसी गरीब कमजोर के ऊपर थाने में किसी किस्म का जुल्म ना हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला का कौल हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और ना इंसाफी का निजाम इसलिए नहीं चल सकता कि अल्लाह की बरकतें नहीं आती उस माशरे में जिधर जुल्म हो। जिनको हम काफिर कहते हैं वो क्यों वहां खुशहाल हैं? मैं उन मुल्कों में गया हुआ हूं, स्कैंडिनेविया, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। आप वहां जाके देखें, आपको नजर आएगा इंसानियत का और इंसाफ का निजाम। उन दो चीजों के ऊपर, इंसानियत और इंसाफ की बुनियाद थी जिस पे मदीना की रियासत खड़ी हुई थी। तो हमने इंशाल्लाह इस जिले से शुरू करना है। असल में देहातों में सबसे ज्यादा मसला है लोगों को। ये क्या थी थाने, कचहरी और पटवारी। हम जब मदीना की रियासत की बात करते हैं, जो मैं पहले दिन से जब से इक़्तिदार मिला है, मैं लोगों को कह रहा हूं कि हमारा एक मॉडल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के अजीम लीडर ने जो मदीना की रियासत बनाई थी, उसके कई उसूल बनाए थे उन्होंने। एक असूल ये था कि कानून के सामने सब एक बराबर। ये नहीं कि कोई लाखों की चोरी करे तो वो जेलों में, और जो अरबों की चोरी करके लंदन चला जाए तो वो कहे जी मैं तो कानून के ऊपर हूं, मुझे तो पूछो ही ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बेटी भी कानून तोड़ेगी, उसको सजा दी जाएगी। इसको कहते हैं कानून की बालादस्ती। मियाँ वाली में मुझे याद है, यहाँ बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, वो जुल्म किया करते थे, केसेस कर देते थे गरीबों पे। कमजोर बेचारे जेलों में फंसे होते थे। आम आदमी की जुर्रत नहीं होती थी ताकतवर के सामने खड़ा होना। किसी के ऊपर बंदूक रखवा के जेल में डलवा दिया, किसी को मार पड़वाएगी, उसके ऊपर वो मंशियात रखते ही, तो बेचारे कमजोर लोग यहाँ डरते थे। तो मुझे याद है, मैं जब यहाँ सियासत शुरू की तो सारे मुझे कहते थे कि ये